हम द्वारका रहते हैं और द्वारका भगवान श्री कृष्ण के चरणों से ये महात्मा जो आए हैं मध्य प्रदेश, आंध्रा, केरला और दूर दूर से आए हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, जूनागढ़ से सब महात्माओं आए हैं। और इन्होंने यात्रा जो निकाली है हमने वो द्वारकाधीश के चरणों से, भगवान द्वारकाधीश के चरणों से निकाली है और देवभूमि द्वारका से हम निकले हैं। और हमारी ये यात्रा सब जगह घूमती हुई अपने कच्छ और यहाँ से निकलती हुई आई है। ये बेड़ा में बाराड़ी, फिर घूमती हुई खम्बालिया और जामनगर, पूरा कच्छ घूमती हुई, इधर सौराष्ट्र का घूमती हुई आज वो सोमनाथ पहुँची है। इसलिए सोमनाथ वालों ने, हम कहते हैं कि भाई अब ये हमारी धर्म सभा है और ये धर्म सभा धर्म की रहेगी, लेकिन याद रखें कि धर्म की सभा संदेश देने निकली है कि हमारे वीरों को, हमारे युवाओं को ये संस्था बार बार जो संकेत देती रहेगी तो आप लोग जागते रहो। और जब जब हम सोए तब तक भगवान राम के विषय में याद होगा कि अवधवासियों राम के पीछे घर से निकले 14 वर्ष के लिए, और जब वहाँ से निकले तो तमसा नदी के किनारे आए और पहला विश्राम हुआ राम का, वो सब सो गए और रेत में आलोटते ही सो गए। तो भगवान राम उठकर चलने लगे और सुमन बाप जी को कहा, सुमन बाप जी इस रथ को चलाओ। तो सीता जी भक्ति है, खड़ी हो गई और उसने कहा, प्रभु मैं जाग रही हूँ राघव। तो सीता चुपचाप बैठ जा, बाजू वाला ना उठे तो। फिर लक्ष्मण ने कहा, मैं भी जाग रहा हूँ भाई, वो भी, लक्ष्मण जी बैठ जाओ। जब राम, लक्ष्मण, सीता जी रथ में विराजमान हुए और उस रथ को लेकर चले, सुमन बाप जी को कहा, हे सुमन बाप जी ये रथ को ऐसे चलाना कि धरती पे इसका चिल्ला ना पड़े। सुमन बाप जी ने कहा, राम मैं आज ये रथ ऐसा ही चलाऊंगा कि इसका चिल्ला धरती पर नहीं बनने दूंगा। और नहीं बनने दिया और वो सिंगवेरपुर पहुंच गया रथ। सवेरा हुआ तो सब रेत में जो आलोट गए थे, ना किसी को गादला की जरूरत पड़ी, ना गद्दा की जरूरत पड़ी, और वह सब सो गए। सवेरे जो उठता है वो ये आवाज देता है, हा राम। तो दूसरा उठता है कि हा राम। तो कहते हैं कि राम, फिर दूसरा कहता है, भैया जैसा तू ऐसा ही मैं हूँ, मैंने भी नहीं देखा और तुमने भी नहीं देखा। एक ने कहा, जिस चिल्ले पर आराम गए हैं उस रथ का चिल्ला तो बना होगा, उधर जाओ। तो भागने लगे तो रथ का चिल्ला नहीं मिला। एक ने कहा कि राम अगर भगवान है तो हमें क्यों छोड़ गया। दूसरे ने कहा, राम तो भगवान ही था, लेकिन हमने जो है, बोले हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, रड़ते हुए बालक छोड़े, खुले घर छोड़ दिए, लेकिन एक चीज है कि भाई हमने सब कुछ छोड़ा, राम क्यों हमें छोड़ गया। उसने कहा, तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, रड़ते बालक छोड़े, खुले हुए घर छोड़े, लेकिन एक चीज तुमने ना छोड़ी ना, इसलिए राम तुम्हें छोड़ी गया। क्या भाई? बोले तुमने निद्रा को नहीं छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम निद्रा को जीत लेते तो परमात्मा राम को भी जीत लेते, और तुम निद्रा ने जीत लिया। इसलिए अवधवासियों ने एक निर्णय बनाया है कि जब वह सोचा कि भाई नींद करी तो भगवान चले गए, 14 बरस रुक के देंगे, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो। गोस्वामी, एक तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, सोवन में जागन करूं और जागन में लोलाय, सुरती डोरी बिसरे नहीं और तार टूट नहीं जाए। उन्होंने ऐसी अवस्था बना दी अपनी कि सोते हुए जागते हुए नजर आते थे और जागते हुए सोते हुए नजर आते थे, और भगवान के प्रेम का जो बंधन की डोरी थी उसे 14 वर्ष तक टूटने नहीं दिया, और उन्होंने दीपक भी नहीं जलाए 14 वर्ष तक। पर ऐसी अवस्था बताइए रामायण में तो कि 14 वर्ष के बीच में न तो किसी का जन्म हुआ अवध में, न किसी की मृत्यु हुई अवध में। मेरे प्यारे हो, सबसे अधिक प्यार अवधवासियों का दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका, मथुरा, गोकुल छोड़ा तो गोकुल उल्टे नहीं गए, मथुरा आ गए। मथुरा छोड़ा, द्वारका आए, तो वापिस वह द्वारका, मथुरा नहीं गए, द्वारका रहे।
पर अवधवासियों ने, उन्हें तो एक ही राज मिला था, पर अवधवासियों भगवान कृष्ण राम को तो दो दो राज मिले। एक लंका का राज तो मिला, पर उन्हें किष्किंधा का राज मिला पहले, वो भी सुग्रीव को दे दिया। फिर दोबारा उन्हें लंका का राज मिला तो विभीषण को दे दिया, क्योंकि उनके हृदय में लीला करते हुए अवधवासियों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने निर्णय कर लिया कि 14 वर्ष की अवस्था में जो कभी अगर राम नहीं आए तो एक दिन की अवधि बीत जाने के बाद हम जिंदे नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण किया है। इसलिए भगवान के हृदय में वो लीला करते हुए नजर आते थे और उन्हें रात को और दिन को अवधि दिखाई पड़ती थी। मैं तो ये कहूँगा, रामायण तो बहुत बड़ी है, पर तुम्हें दो अक्षरों में बताता हूँ।